Hello everyone, today we are going to revise your chapters which are going to come in your exams. So from Honeycomb, your unit second, a gift of chapels. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने रिवाइज कर रखा है. सो इट्स अ शॉर्ट समरी अबाउट a gift of chapels. So from part 1, Ravi and Meena were visited by Mridu. She left her slippers at the gate with a pair of slippers which is old and weary. Ravi then took her to the backyard. Behind the thick berry bush sat a kitten and a torn football spewing milk for a coconut shell. तो part 4, Ravi and Meena visited by मृदु उनके घर आती है रवि एंड मीना के. एंड किस तरीके से वो अपने स्लीपर्स बाहर छोड़ देती है अपने मीन्स वरांदा में. एंड दोनों के दोनों रवि एंड मीना उसको लेके जाते हैं एक कैट के पास, किटन के पास, जो कि फ़ुटबॉल सिपिंग, मतलब एक फ़ुटबॉल है उसमें उसने मिल्क भर रखा है. ठीक है, और उसमें से फ़ुटबॉल के उसमें वो बैठ रखी है, सॉरी. ठीक है, एंड कोकोनट शेल से, जो कोकोनट शेल होता है बाहर का जो कवर होता है हार्ड वाला, उस पर वो दूध पी रही है. ठीक है, दे सीक्रेटली kept the kitten as it might annoy their grandmother. Ravi commented on double standards of elders. He added that it was difficult for him to manage milk for Mahendran the kitten. ठीक है, और किस तरीके से वो चुपके किटन के लिए मिल्क लेके आते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो बिल्कुल इस चीज़ पे वो नहीं करती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं. एंड ही एडेड दैट उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मैनेज करना महेंद्रन के लिए मिल्क लेके आना. महेंद्रन यहाँ पे किटन का नाम है. ही concocted a story behind the name of the kitten. He told that the kitten is a descendant of Palva lion, the emblem of Palva dynasty. He had seen at Mahabalipuram. So वो कहीं से स्टोरी लेके आता है कि एक किचन कहाँ से आई है, या ये किचन पालवा लायन है, द एम्बलम ऑफ पालवा डिनास्टी से बिलोंग करती है. एंड जो कि उसने महाबलीपुरम जब वो गया था तो उसने देखा था ये सारी चीज़ें. So he further added it was a descendant of Mahabalipuram Rishi cat, and he kept on adding that cats are worshipped in ancient Egypt. He had admiration for himself during the conversation. Then they heard a screeching sound of violin played by Lali, who had not learned it properly. तो जब ये सारी चीज़ें बता रहा था रवि मृदु एंड दैट इज़ मीना को, देन अचानक से उन्होंने एक अजीब सी स्क्रीच की आवाज़ सुनी. दैट इज़, वो आवाज़ क्या थी? लाली वायलिन प्ले कर रही थी, क्योंकि उसने अभी तक अच्छे से बजाना सीखा नहीं था. सो इन पार्ट 2, लाली वॉज लर्निंग टू प्ले वायलिन फ्रॉम हर म्यूज़िक मास्टर हु वॉज बाल्ड हेडेड एंड विद एन ओल्ड फैशन tuft. He was wearing a gold chain and a diamond ring. Lali tried to learn notes, but her tracks were annoying. Whereas melodious tunes came out of master expert's hands, the attention from her was diverted. ठीक है, सो लाली ट्राई कर रही थी वायलिन बजाने का, लेकिन जो उसका मास्टर था वो उससे भी बहुत, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मास्टर बहुत अच्छा मेलोडियस सॉन्ग जा रहा था, लेकिन ऑन द अदर हैंड लाली बिल्कुल भी प्ले नहीं कर पा रही थी. A beggar was at the doorstep calling from the back veranda. He spread a cloth to settle himself under the neem tree. Ravi asked him to find another home for alms. Beggar pleaded for generosity from the ladies of the house. और अचानक से किसी beggar की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, उनके डोर स्टेप पे. और beggar क्या है, अपना नीम ट्री उसको रेगुलर पता है, क्योंकि वो वहाँ पे आता है तो वो नीम ट्री के अंदर बैठ जाता है. ठीक है, और जब उसको बोला जाता है कि तुम अब यहाँ नहीं आओगे दोबारा, तो वो फिर भी बोलता है कि मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाता है या दया थोड़ी सी मिल जाती, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए. Yet decided to move on seeing this stem behavior. He requested to allow him to sit until the burning heat of the sun to cool down, as it could hurt his already blistered feet. Seeing his pathetic condition, the children decided to provide him slippers. तो जब वो दया मांगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठने दो क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, ठीक है, तो बच्चे क्या है
उसके जो और डिसाइड करते हैं कि हम इसे स्लीपर्स ला के देंगे. They were considerate enough to give him their own slippers, yet found them too small for him to wear. They found shabby-looking, sturdy old chappals and gave those to him. He was obliged and moved. Actually, those were slippers of the music master. तो जब स्लीपर्स की बात आती है तो पहले वो अपने स्लीपर्स को देखते हैं, लेकिन वो स्लीपर्स उनके बहुत छोटे होते हैं और बेगर पे बिल्कुल भी नहीं आ सकते. लेकिन किसी तरीके से वो एक पुराने से, ठीक है, और गंदे हुए चप्पलों को लेके आते हैं और बेगर को दे देते हैं और बेगर वहाँ से जल्दी से चला जाता है. लेकिन क्या है, वो एक्चुअल में स्लीपर्स किसके होते हैं? म्यूज़िक मास्टर के. टू देयर सरप्राइज व्हेन म्यूज़िक मास्टर केम आउट एंड सर्च फॉर हिज चैपल्स ही कॉल्ड लाली टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग हिज स्लीपर्स. रुकमनी एंड लाली वर एम्बैरेस्ड एंड लुकिंग अराउंड सस्पिशियसली. ठीक है, और जब म्यूज़िक मास्टर सिखाने के बाद जब अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपना चप्पल स्लीपर्स नहीं मिलते हैं, वो लाली को ढूंढने के लिए बोलता है. The mother inquired from the children if anyone around the veranda. She got angry when she learned that the slippers were given away to the beggar. They confronted by the argument of exemplary sacrifice by Karma, who gave his precious belongings. ठीक है, और eventually mother को पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है कि slippers जो है वो बच्चों ने उस beggar को दे दिए हैं. Mother rebuked them by saying that he gave away what was his own. She hurriedly went inside to bring Golu Mama's slippers. The teacher gave disapproving look to the children. Everyone knew as that would be a temporary relief to the problem, as Golu Mama would disapprove of their acts too. ठीक है, तो मदर क्योंकि थोड़ी सी गिल्टी फील होती है तो फटाफट से जाती है और गोलू मामा करके उनके एक मामा हैं, उनके चप्पल जो कि एकदम नए हैं वो उस टीचर को दे देती है. ठीक है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, गोलू मामा भी इस चीज़ से डिसअप्रूव होगा. गोलू मामा क्योंकि वो भी क्या है, अपने स्लीपर्स को लास्ट में ढूंढेगा. नेक्स्ट इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पोएम द रेबेल, जो कि हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है. ठीक है, सो इनके जो पोइट हैं उनका नाम है DJ Enright. ठीक है, so it is about of having differences in thoughts and opinions, added associates changes. He does this through the example of a rebel boy who does differently from others. ठीक है, तो रिबल का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से ओपिनियन से अलग रहे. ठीक है, उसका ओपिनियन सबसे अलग हो. अगर वो प्रेफर कर रहा है कि उसके लंबे बाल हो, ठीक है, अगर ग्रुप ऑफ कुछ लोग प्रेफर कर रहे हैं कि उनके बाल लंबे हों तो वो क्या करता है, अपने बालों को कट कर देता है. तो इस तरीके से क्या है, हर एक का डिफरेंस ओपिनियन रहता है. ठीक है, एज़ वेल एज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो अपोजिट ओपिनियन है वो अलग होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपनी खामियाँ या जो मिस्टेक्स होती हैं उसका पता चलता है. तो रिबेल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, दैट इज़ कि अगर जो ग्रुप ऑफ लोग काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक पर्सन ऐसा होता है जो कि एकदम अपोजिट करता है उसका. ठीक है, सो इन यूनिट थर्ड नेम इज़ गोपाल एंड द हिल्सा फिश. The beginning of the story tells about the season in which hilsa fish were available. Everyone was talking about it. The fisherman was the happiest as they could immense treasure. ठीक है, तो हिल्सा फ़िश क्योंकि उस हिल्सा फ़िश का सीज़न चल रहा था तो everyone was talking about it. The markets were flooded with the hilsa fish. Everyone was surprised and happy with the availability of the fish. The markets were flooded with the hilsa fish. Everyone, okay. However, the king was annoyed at the discussion of the fish. He burst out when a courtier boasted about the size of a hilsa fish he caught. Later the king realized his mistake for overreacting. क्योंकि हर कोई फ़िश की बात कर रहा था, इवन कि पैलेस में भी फ़िश की बात हो रही थी, तो जो किंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था एक कर्टियर पे. लेकिन हालांकि वो बाद में उसने माफ़ी मांगी उस मंत्री से कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया. He further added that even Gopal could not resist mentioning about hilsa fish. However, Gopal informed him that he could bring a hilsa fish without anyone discussing a word. ठीक है, और इवन कि किंग क्या बोलता है कि जो गोपाल है, जो सबसे इंटेलिजेंट पर्सन है, वो भी क्या नहीं कर सकता है कि वो अगर मार्केट से लेके आएगा कुछ भी हिल्सा फिश लेके आएगा तो वो खुद बिना बात किए हुए नहीं रह सकता. और गोपाल इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है. To
days गोपाल prepared himself with half shaven, वो अपने मुंह को हाफ शेव कर देता है. देन अपने आप पे ऐश सिमर्ड कर देता है, अपने कपड़ों को फाड़ देता है ताकि हर कोई उसके अपीयरेंस को नोटिस करे और हिल्सा फ़िश को नोटिस ना करे. और इसी तरीके से वो पैलेस में पहुंचता है. When his true personality was revealed, he told him that because of his appearance, nobody talked about the fish. They were taken aback and were repelled by his shabby clothes. Thus he won the challenge. ठीक है, तो यहाँ पे वो जब राजा भी उसको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे अपीयरेंस मतलब कैसे बन के आए हो पैलेस में, तब वो अपना क्योंकि राजा इस चैलेंज को भूल चुका था तो वो वहाँ पे रिवील करता है कि आपने ही मुझे चैलेंज करा था और पूरे रास्ते में किसी ने भी हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं की. हर कोई मेरे अपीयरेंस, मैं कैसा दिख रहा हूँ, इसके बारे में बात करी है. ठीक है, सो इन दिस यूनिट देयर इज़ अ poem name is The Shed, which is written by Frank Flynn. This poem is about the shed, which is a small room away from the main house. Main जो घर होता है उसके मतलब पोइट के गार्डन के थोड़ा गार्डन में एक और छोटा सा शेड था. एंड इट इज़ द वर्स्ट कंडीशन, वो बहुत ही उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी उस कमरे की. वेन एवर पोइट पासिस थ्रू इट ही फील्स समबडी इज स्टेयरिंग एट हिम. हिज ब्रदर थ्रेटन्स हिम बाय सेइंग दैट अ गोस्ट स्टेज इन द शेड हु हाइड्स हिमसेल्फ अंडर द रॉटन फ्लोर बोट्स हु मे जंप एंड अटैक ऑन द पोइट. ठीक है, तो उसके जो ब्रदर था उसने क्या बोला था कि वहाँ पे क्या है, गोस्ट रहता है, भूत रहता है, और जब भी तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम पे अटैक कर देगा. इनफैक्ट देर इज़ नो गुड्स इनसाइड द शेड. हिज ब्रदर टेल्स हिम लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. ऑफकोर्स उसका जो भाई था वो उसे दूर क्यों रखना चाहता था उस शेड से, ताकि वो उसके छिपने की जगह बन सके. ठीक है, इसलिए वो क्या बोलता है अपने ब्रदर को, पोइट को क्या बोलता है कि वहाँ पे एक भूत है. At last the poet overcomes his fear by saying that he will enter the shed one day soon. और at last जो poet है वो decide करता है कि वो उस shed में एक दिन ज़रूर जाएगा. So these are the units. So unit second, that is a gift of chappals. ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे. एंड द पोएम इज़ द रिबेल. सो देर आर 2 chapters, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स एंड द हिल्सा फिश, एंड 2 poems, that is the rebel and the shed, which is going to come in your exams. Thank you everyone.